तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। ये पटना वाले खान सर उर्फ अमित सिंह जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। खान सर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खान सर बिहार के पटना शहर में बहुत बड़े कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, जो कि अपने पढ़ाने के एक विशेष शैली के चलते कुछ ही समय में पूरे देश में अपनी पहचान एक अलग स्तर के टीचर के रूप में उनकी होने लगी। उनकी जो पहचान है, जो उनका अंदाज है, इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2019 में शुरू हुए उनके YouTube चैनल को भारत के सबसे बेस्ट YouTube चैनल क्रिएटर के लिए 8वें स्थान पर रखकर उनको सम्मानित किया गया, जो कि अब तक की किसी भी एजुकेशन चैनल ने यह सम्मान प्राप्त नहीं किया है। खान सर के पढ़ाने के सबसे खास बात यह है कि वे हर बात को इतनी आसानी से देसी अंदाज में पढ़ाते हैं कि इनके द्वारा पढ़ाई गई सारी बातें लोग पहली बार में ही समझ जाते हैं और उनके मुरीद बन जाते हैं। इनके पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से लोग उनको दूसरा कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। आज हम खान सर के बारे में जानेंगे कि कैसे खान सर एक साधारण आदमी से देश के सबसे चर्चित शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। खान सर के पिता इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर्ड हो चुके हैं। इनके माता जी एक गृहिणी हैं। इनके एक भाई भी हैं, जो कि एक कमांडो है। आप पूछेंगे कि खान सर का जो असली नाम है वह क्या है, तो आपको बता दें कि खान सर का पूरा नाम मोहम्मद फैजल खान है, लेकिन उनसे पूछे जाने पर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि लोग उनको सिर्फ खान सर के नाम से जानते हैं। वैसे एक वीडियो में अपना नाम अमित सिंह भी उन्होंने बताया है। आज पूरे देश में ये खान सर पटना वाले के नाम से चर्चित हैं। खान सर का रिलीजन इस्लाम है। खान सर बचपन से ही हमेशा देश सेवा करने की इच्छा उनके अंदर थी, इसलिए उनका सपना था कि एक भारतीय सेना में शामिल होने की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा भी दिए, जिसमें वे लिखित परीक्षा में सफल भी हो गए, लेकिन इनका हाथ सीधा नहीं होने के कारण इनको अयोग्य करार दिया गया, जिसके कारण इनका वह सपना अधूरा रह गया और वे आर्मी के जवान नहीं बन पाए। एनडीए में सिलेक्शन न होने के कारण वे बहुत दुखी हुए, पर खान सर के परिवार ने उनका हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम देश की सेवा सेना में न रहकर भी कर सकते हो। इस देश की जनता की सेवा भी देश की सेवा ही है। तुम जनता की सेवा करो और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। तब से जनता की सेवा करना खान सर का एक लक्ष्य बन गया। उन्होंने देश की सेवा के लिए एक अनाथालय भी खोला है, जिसमें गरीब और अनाथ बच्चे रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी उनके माँ बाप की कमी महसूस नहीं हो। उन्होंने आवारा गायों के लिए एक गौशाला भी खोल रखा है। अगर हम उनके शिक्षा के बारे में बात करें तो खान सर की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में हुई थी। खान सर की पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि रही है। जब वे 9वीं क्लास में थे तब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगे। जब 10वीं कक्षा में गए तो पॉलिटेक्निक की तैयारी की और 12वीं में गए तो AIEEE की तैयारी करने लगे। अब संयोग की बात है कि जिस दिन उनकी परीक्षा थी उस दिन वे सोए ही रह गए, क्योंकि रात भर जगकर परीक्षा की तैयारी करने में लगे थे। पर आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर खान सर उस दिन परीक्षा के लिए सही समय पर उठ गए होते तो आज हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते, और हो सकता है वो पढ़ाते नहीं रहते, कोई और काम में लग जाते। इनके ज्ञान का भंडार हो सकता है कि हम लोग को नसीब नहीं होता। खान सर के इतने सारे विषयों में इतनी जानकारी होने का सबसे बड़ा कारण है कि वे हर परीक्षा की तैयारी करके अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाते रहते थे। उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। खान सर स्नातक की पढ़ाई के दौरान 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वो कॉलेज में थे तब वो स्टूडेंट यूनियन के सदस्य थे। उस समय विद्यार्थियों के हित में लड़ते हुए 3 बार जेल जाना पड़ा। अपने स्नातक की पढ़ाई की पूरी करने के बाद उन्होंने MA किया, उसके बाद PhD किया। इसके साथ साथ वे मानचित्र विशेषज्ञ भी हुए। जब खान सर छोटे थे तब वे बिहार में अपने ननिहाल अक्सर जाया करते थे, जिसके उनको बिहार से लगाव और ज़्यादा बढ़ता गया।
वे अपने आसपास के लोगों से बिहार के महापुरुषों के बारे में बहुत बारीकियों से जानते थे। जब वे बड़े हुए तो उनके इस बात का एहसास हुआ कि कैसे हमारा समाज राजनीतिक कुरीतियों के कारण बदतर होता जा रहा है। गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ये सब देखकर उन्होंने प्रण किया कि बिहार में बच्चों की सस्ती और क्वालिटी शिक्षा दूंगा, जिससे वो लोग आसानी से पढ़ सके और गरीब बच्चे भी इस समाज में आगे बढ़ सके। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी उसे पिया है उसने जरूर दहाड़ा है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे बिहार में खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसमें वे बिल्कुल सस्ते फीस पर हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना के सबसे बड़ी पुस्तकालय की भी स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग बिल्कुल कम बच्चों तक ही सीमित थी, परंतु जल्द ही अपने पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से बच्चों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती चली गई। तब उनको अपने कोचिंग को एक कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करना पड़ा। जल्द ही इस बड़े से कोल्ड स्टोरेज में भी बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों के बैठने की जगह नहीं बचती थी। इसके कोचिंग में इतनी भीड़ बढ़ गई कि कुछ बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ना पड़ता था। बच्चों के कठिन परिश्रम को देखकर खान सर ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू की। ऑनलाइन क्लास हो जाने की वजह से आज पूरे देश के बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं। खान सर ने अपने ट्यूशन की फीस को गरीब बच्चों के लिए बहुत ही कम कर दी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ाई कर सके। खान सर का मकसद यही रहता है कि पैसे की वजह से कोई भी बच्चा उनके कोचिंग से लौट कर वापस नहीं जाए। खान सर के इस कदम से बहुत ही कम समय में बच्चे उनके ट्यूशन से जुड़ गए। वो अपनी कोचिंग में हर धर्म के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो या सरस्वती पूजा हो या और कोई भी त्यौहार हो। हर त्यौहार को मनाते समय वो किसी भी जाति को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। खान सर कहते हैं कि आज़ादी के पहले हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन के बाद हम हिंदू और मुस्लिम में बंट गए। आपने तो एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आप जितनी तेजी से कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते जाते हैं। आज उनके साथ भी यही हो रहा है। अपने देश सेवा के सपनों को साकार करने के रास्ते में खान सर के दुश्मन भी बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। उनको अक्सर अपने कोचिंग संस्थान बंद करने की धमकी मिलती रहती है, पर खान सर उनसे डरे बिना अपने कोचिंग संस्थान को लगातार चलाते हैं और एक से बढ़कर एक बुलंदिया को छूते जा रहे हैं। और ये धमकी कौन देते हैं? अन्य कोचिंग वाले, जिनकी कोचिंग पर बट्टा लग रहा है। एक बार की बात है जब 21 मई 2019 को सुबह 9:45 के करीब खान सर के इंस्टीट्यूट पर बम से हमला किया गया और वहां उपस्थित शिक्षकों और बच्चों को लाठी तथा डंडों से पीटा गया। इसके बावजूद भी खान सर डरे नहीं और अपना कोचिंग जारी रखा, क्योंकि खान सर डरने वालों में से नहीं थे, बल्कि अपने इरादे और भी मजबूत करते हुए उन्होंने प्रण किया कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तब भी हम संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। खान सर की एक खासियत यह भी है कि वो बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को मोटिवेट भी करते रहते हैं और समाज सेवा करने की अपील करते रहते हैं। उनका मानना है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खान सर अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं कि बिहार का पूरा भारत में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अखंड भारत की शुरुआत यहीं से की थी और यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने जन्म भी लिया। पर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक कुरीतियों के कारण ये राज्य अपना सम्मान खोता जा रहा है। इसलिए हमको फिर से अपने बिहार को पुराना मगध बनाना है। लॉकडाउन लगने के कारण उन्होंने अपना ऑनलाइन क्लास अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम पर शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, इनके बातों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जिससे ने भी उनके पढ़ाने की जो शैली है उसको देखा, उनका फैन हो गया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बिहार के अलावा पूरे देश में फैल गई। आज देश के हर कोने से बच्चे खान सर के यहाँ पढ़ना चाहते हैं। खान सर के यूट्यूब चैनल पॉपुलर होने का कारण ये भी है कि अपने हर वीडियो के अंत में समस्याओं का हल जरूर बताते हैं। इनके कई वीडियो को बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है। खान सर की मासिक आय लगभग 50 लाख से ऊपर है। खान सर का वीडियो बच्चे ही नहीं, जवान और बूढ़े भी देखते हैं।
अब आते हैं कि खान सर के वीडियो पर विवाद क्यों हुआ। कहते हैं कि जो सफलता को ऊंचाइयों को छूता है उस पर कुछ बुरे नज़र वाले का भी नज़र पड़ जाता है, कुछ अच्छे नज़र वाले का भी नज़र पड़ता है। खान सर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको पता ही होगा कि अपने पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से पूरे भारत में उनको काफ़ी प्यार और मान सम्मान मिला। हाल ही में फ्रांस और पाकिस्तान के बीच हुए विवाद में फ्रांस के खिलाफ कुछ विशेष धर्म के लोग छोटे बच्चों को लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसमें खान सर ने बच्चों को शामिल करने पर अपनी टिप्पणी दी। उनका कहना था कि इन बच्चों को क्या मालूम है कि किस चीज़ का विवाद चल रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही कि इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके पिता उनको विरोध प्रदर्शन में शामिल करके केवल उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि 18-19 बच्चे पैदा करेंगे तो यही होगा, कोई पंक्चर साटेगा तो कोई बर्तन धोएगा, कोई खस्सी काटेगा, उनको अच्छी शिक्षा तो मिलेगी नहीं ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उनका यही बात मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को बुरा लग गया और ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। देखते ही देखते रिपोर्ट ऑन खान सर ट्वीट पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग तो खान सर का ओरिजिनल नाम अमित सिंह बताने लगे और कहने लगे कि खान सर मुस्लिम नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं और संघी हैं। देखिए इस वीडियो में उन्होंने और क्या कहा जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। इस मैगजीन के कुछ विवादित कार्टून को लेकर ये अरब जगत के जितने मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने फ्रांस का विरोध करना चालू कर दिया था। तो उस समय तक कुछ हद तक विरोध चला था, बाद में वो विरोध शांत हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी विरोध कर रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं पाकिस्तान की जो कर रही है। देखिए चार्ली ब्लास्फेमी उसे कहते हैं, किसी धार्मिक रूप से वो मतलब आप हास्यास्पद कार्टून वगैरह बना सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, तो पाकिस्तान वाला कह रहा है हम इसे इलीगल कहते हैं। अरे भैया पाकिस्तान में बुर्का पहनना लीगल है तो फ्रांस में इलीगल है, तो तुम्हारे देश का कानून अपने देश का देखो ना, यहाँ पे पूरी दुनिया को काहे लिए लेके चल रहा है तुम। अब ये देखिए ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, 1-2 रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इनसे इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पतरका, यही सब करेगा सब। क्या होगा देखिए, जब कभी पंचर साटने वाले लोग रफाल बनाने वाले लोग को चैलेंज करेंगे ना तो यही होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान इनको मीट काटने में होता है। सोच रहा कुछ नहीं मिला तो बकरी लेके 4 जगह काटने लोगों, और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की। देखिए पता नहीं सोच रहा कोने नशा में रहता है ऐसे। देखिए पाकिस्तान के जो जालीदार लुंगी छाप मौलाना हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस कितना जरूरी है। देखिए ये यूरोपीय यूनियन है, यूरोप वाले अपना एक यूनियन बना के रखे हैं, ये अपने यूनियन के हिसाब से ही काम करते हैं, जो यूनियन से पास होता है वही करते हैं। इन लोग का बहुत तगड़ा है यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन। इस यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। अब बात आती है अब इसमें पावरफुल बचा कौन, तो इस यूरोपीय यूनियन में अब पावरफुल बच गया है तो केवल और केवल फ्रांस बच गया है, क्योंकि फ्रांस अब एकमात्र यूरोपीय यूनियन का देश है जिसके पास वीटो पावर है, वो किसी भी प्रस्ताव को यूएनओ में जाके रोक सकता है। इसलिए अभी जो बचे हुए यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो ज्यादा संबंध बनाना चाहते हैं सब फ्रांस के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वालों को पता है कि इसके पास वीटो है, अस्थायी सदस्य है, सेना में पावरफुल है, कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया है। अब बताइए इन पाकिस्तान वालों का यूरोपीय यूनियन में कर्जा ले रखा है इन्होंने, यहां पर ये व्यापार ज्यादा करते हैं और ऐंठे हुए हैं ससुरे फ्रांस से। फ्रांस का राजदूत ये लौटाएंगे तो ये यूरोपीय यूनियन पे दबाव बनाएगा कि इससे सामान मत लो, प्रतिबंध लगा दो। इससे ससुरा खाए पिएगा सब कहाँ पे, और इसी का तो इंतजार कर रहा है चाइना। चाइना तो ससुरा इन लोग को ऐसा ना भिखारी बना देगा ना, 1 रुपया फ्री नहीं देता है, सब चीज़ कर्जा में देता है। तो जाके वहाँ से ले लो ना, चाइना में सामान बेच दिया। CP इसी सड़क बनाए, GDP से ढेर पैसा उसी में लग गया लोग को।
पाकिस्तान जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा था ना, इन लोग को अपने धर्म लेके डूब जाएगा। वहाँ इन मौलानाओं का बोलबाला हो गया है। हम आपको इनकी हकीकत बताते ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने बेटा को क्या कहिए? शाबाश बेटा पान खाया है, थूको थूको। हम कटोरा लाते हैं, थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है। लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना तो सब मौलाना पान खा के आएगा। थूकने के लिए अस्सलाम वालेकुम, थूकने के लिए जाइए तो चलम की थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार, तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूंक के जाना चाहिए, सिगरेट फूंक के जाएगा? नहीं, वहाँ इन लोग को नहीं समझ में आएगा, सब पान खाएगा वहाँ पे क्या। जबकि खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी जाति धर्म के होने से पहले एक भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। इसी बीच काफ़ी लोग उनके समर्थन में आए और उनको हर तरफ से सही बताया। उनका कहना था कि खान सर ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले को आईना दिखाया है और सही फैक्ट रखा है। इसलिए सपोर्ट खान सर पर लाखों लोग ने उनके समर्थन में ट्वीट किया। खान सर उस वीडियो के अंत में जो बातें कहीं, उसको लेकर कुछ लोग को और मिर्ची लग गई और आग बबूला हो गए। सुनिए उन्होंने अंत में उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा। और पाकिस्तान के लोग, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हमारा इसमें कोई मतलब हम लोग का इसमें कोई योगदान है। आपके यहाँ जो भी खरमंडल मचा है ये वहाँ के जालीदार लुंगी छाप मौलानाओं की वजह से हुआ है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्रांस का गला काट दो, इसका गला काट दो। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होता है। देश के बाद हम समाज देखते हैं, इंसानियत देखते हैं और बाद में हम धर्म देखते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि अपने धर्म लो बाकी सबको काट डालो, ये सब नहीं होता हम लोग के लिए। हम लोग मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे, हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए वायुसेना का अड्डा दे दीजिए। इससे चुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले कि वहाँ से भगाए, तो इससे चुरा खोपड़िया पे ले आके बैठा दिया हम लोग। खैर, पाकिस्तान कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जाते मर जाते। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो ये उनका कुछ बयान है। तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगा और उनका विरोध शुरू कर दिए। अब आप ही निर्णय लीजिए कि खान सर ने क्या गलत कहा या उन्होंने क्या सही कहा। अपना कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको खान सर के बारे में जो कुछ भी बताया है उससे काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको खान सर पटना के बारे में और क्या पता है। इतना ही शब्दों के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।